दोनों हाथ सहज ऊपर, नमस्कार मुद्रा, हथेलियों का घिरसन ऊर्जा का लेकर, और आसन खोल लीजिए, दोनों पैर सीधे कर। ओम। सभी को सादर प्रणाम। दोनों पैरों को भली भांति हिलाएं, लंबा गहरा श्वास भरें, उंगलियों का दबाव डालें, खोल दें, श्वास छोड़ दें। क्रिया श्वासों के साथ कीजिए। पैरों को आगे पीछे दबाव खिंचाव डालें, दाएं बाएं घुमा लें, लेफ्ट राइट भी घुमाएं, गोलाकार भी घुमा लें। तो मानव ये जीवन, मानव जीवन जो मिला है, जन्म मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मानव शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करने का दायित्व, इसको स्वस्थ रखने का दायित्व ये इसके अंदर बैठे हुए जीवात्मा का ही है। ये अनमोल शरीर है और थोड़ा सा हम सावधानी रखें तो इस शरीर का रक्षण आराम से हो सकता है। भोजन शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही भोजन दुख का कारण भी बन जाता है यदि ये विवेकपूर्ण ना हो। यही भोजन जो ऊर्जा देने वाला है, जो अमृत बनता है, यही भोजन विष भी बन जाता है, यही दुख का कारण बन जाता है। भोजन से जहाँ शक्ति मिलनी चाहिए, कई बार तो उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं यदि अविवेकी भोजन कर लिया जाए। विवेकपूर्ण भोजन नहीं होगा तो ये दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए भोजन सदैव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है भोजन एक विशेष प्रक्रिया है, भोजन करने की प्रक्रिया। इसको बड़े ही शांत अवस्था में करना चाहिए, शांत वातावरण में करना चाहिए और ऐसा भोजन होना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो 60 रस से भरपूर हो, हर प्रकार का इसमें रस हो। और भारतीय भोजन थाली अपने आप में पूर्ण है, जिसमें रोटी भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सलाद भी है, चटनी भी है, अचार भी है, छाछ भी है। इस बात की अपने आप में पूर्ण भोजन, सारे इसमें रस व्याप्त होते हैं, इसलिए अपने आप में पूर्ण भोजन है। लेकिन इसको समय से करना, शांत भाव से करना, पवित्र भाव से करना और जल्दबाजी में ना करना, धीरे धीरे करना, चबा चबा के करना, इसका आनंद लेना। यदि ऐसा हम करते हैं तो भोजन अमृत बन जाता है। और यदि हम गड़बड़ करते हैं थोड़ा सा तो यही भोजन फिर हमारे रोगों का कारण बन जाता है। ये पछता नहीं है तो रोगों का कारण बन जाता है। यदि हम जो आवश्यक भोजन हमारे शरीर के अनुसार आवश्यक है, वो भोजन यदि हम समय अनुकूल नहीं करते, ऋतु के अनुसार नहीं करते, अवस्था के अनुसार नहीं करते, समय के अनुसार नहीं करते, तो ये दुख का कारण बनता है। बिना भूख के भोजन करते हैं तो ये दुख का कारण बन जाता है। और सावधानी पूर्वक हम भोजन करते हैं तो ये हमारे लिए औषधि का काम करता है। फिर आपको कोई औषधियाँ लेने की आवश्यकता नहीं, कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। ये भोजन अपने आप में संपूर्ण है, ये सब कुछ कर लेता है अपने से, अपने आप ही। ये शरीर इस भोजन से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो आवश्यक है। तो आप फल भी जोड़ें, सब्जियां भी जोड़ें, हर तरह का अपने भोजन में पदार्थ जोड़ें। घृत का अवश्य प्रयोग करें, गो घृत का जहाँ तक हो सके प्रयोग करें और भारतीय जो तेल है उनका भी प्रयोग करें। आइए वापस बैठे और प्रारंभ करते हैं कपाल भाती प्राणायाम।